बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और जे नेट के लिए भी इसमें क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। सभी को पता है एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो हम गैल्वानोमीटर एज एमीटर जब देखेंगे तब एमीटर का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आइडियली कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना चाहिए क्योंकि आइडियली इसका इंटरनल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गैल्वानोमीटर लेता हूं। मुझे इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। जब इसको मैंने एमीटर यूज करता हूं तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम करना चाहिए। टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस द अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं करंट डायरेक्शन लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से करंट आई जा रहा है। The current I is divided into two parts, that is the Ig current flowing through galvanometer and Is current flowing through shunt. Then the total current I is equals to Ig plus Is, ऐसे ले सकता हूँ। इसमें से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ Is is equals to I minus Ig. Is is equals to I minus Ig. ठीक है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द गैल्वानोमीटर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों भी पैरेलल में है तो दोनों का अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सेम आ जाएगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस एस। तो एवरीवन नो वोल्टेज V इज इक्वल टू I इनटू R। तो इसमें से जो करंट जा रहा है दैट इज Ig और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G इज इक्वल टू इसमें से करंट जा रहा है Is इनटू इसका जो रेजिस्टेंस है वो S। मुझे यस निकालना है तो यस इज इक्वल्स टू Ig इंटू जी डिवाइडेड बाय Is। बट पहले से ही आपने Is की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज Is इज इक्वल्स टू I माइनस Ig, दैट इज S इज इक्वल्स टू Ig इंटू जी डिवाइडेड बाय Is मतलब I माइनस Ig। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। जब मुझे इसका रेंज बढ़ाना हो तब I इज इक्वल्स टू n टाइम्स Ig में पुट कर सकता हूं। I is equals to n times Ig। तो यहां पर देखिए क्या मिलता है, S is equals to Ig into G divided by I मतलब क्या है, n times Ig minus Ig। तो S is equals to दोनों में से मैं Ig कॉमन लेता हूं, inside we get n minus 1, Ig get cancelled, that is S is equals to G divided by n minus 1। This is also the value of the shunt, okay, and this is also the value of the shunt. When we increase the range we use this formula, regularly we use this formula, but to convert galvanometer into ammeter 3 conditions are necessary। the first is the galvanometer की जो current range है वो increase करनी होगी। second is the total resistance इसका minimize करना होगा, and third is the it is a care should be taken to avoid the possible damages। These 3 conditions satisfied to convert galvanometer into the ammeter। Okay, take a screenshot। ठीक है, so the second point is the galvanometer as a voltmeter। galvanometer as a voltmeter। अभी यहां पर देखिए galvanometer as a voltmeter जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सभी को पता है वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज। तो मुझे गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है तो वोल्टमीटर का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आइडियली इनफाइनाइट, बिकॉज वोल्टमीटर से करंट फ्लो नहीं होता, इट शुड मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ओनली। ठीक है, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं चाहिए, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, आइडियली इट इज इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम चाहिए। जब मुझे गैल्वानोमीटर एज वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो मुझे इंक्रीज करना है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है तब अनदर रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मैं इसे कहता हूं X। मैं यहां से जब करंट फ्लो करता हूं दैट इज Ig करंट, तो दोनों में से करंट एक ही फ्लो हो जाता है।
यहाँ पर मैं दो टर्मिनल लेता हूँ, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। दैट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, मैं उसे V कहता हूँ। दैट इज VAB इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस G प्लस वोल्टेज अक्रॉस X। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ X निकालना है। तो यहाँ पर देखिए V is equal to वोल्टेज अक्रॉस G मतलब V is equal to I into R, that is IG into G प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज IG into X। दोनों में से IG कॉमन हो जाता है, that is G plus X। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड, that is V divided by IG is equals to G plus X। X निकालना है, X is equals to V divided by IG minus G। This is the value of unknown resistance X that is connected in a series with the galvanometer to make the galvanometer as a voltmeter। Okay? Last time इनका रेंज बढ़ाना होगा, तो similarly X is equals to G into bracket N minus 1, that is the opposite to the ammeter, opposite to the ammeter। यहाँ पर भी थ्री कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करना है to convert galvanometer into voltmeter। The first condition is the range of the galvanometer should be increases। The second is the resistance value must be increases, and the third is the care must be taken to avoid the possible damages। These three conditions satisfied, then